फरीदाबाद के सेक्टर 24 में अग्निकांड का मामला सामने आया है। छठे दिन पुलिसकर्मी और एक वर्कर की मौत हो गई है। हादसे में अब तक 5 लोगों की मौत हुई है। दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में इलाज चल रहा है। हादसे में 35 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हुए। वर्कशॉप मालिकों के खिलाफ जांच लगातार जारी है। फिलहाल केस दर्ज कर दिया गया है। अब तक 5 लोगों की मौत का मामला ये लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में अन्य लोगों का इलाज चल रहा है। 35 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। 35 से ज्यादा लोग बताए जा रहे हैं जिनका इलाज चल रहा है, जो कि घायल हैं फिलहाल, और उसमें कई लोग ऐसे भी हैं जो कि गंभीर रूप से घायल हैं। फरीदाबाद के सेक्टर 24 अग्निकांड का ये पूरा मामला, छठे दिन पुलिसकर्मी और एक वर्कर की मौत हो गई है। एक पुलिसकर्मी भी उसमें शामिल है। अब तक 5 लोगों की मामले में अब तक मौत हो चुकी है। देखिए, हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जब यहाँ पर वो अग्निकांड हुआ था, जिसमें अब तक 5 लोगों की मौत हो चुकी है। 35 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं, और उसमें भी 35 लोगों में भी कई लोग ऐसे हैं जिनकी हालत गंभीर बनी हुई है, जिनका इलाज वहां पर चल रहा है। सेक्टर 24 का ये पूरा मामला, एक पुलिसकर्मी भी इसमें शामिल है जिनकी मौत हुई है, एक वर्कर इसमें शामिल है जिनकी मौत हुई है। कुल मिलाकर 5 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, और बाकी जो 35 लोग हैं उनकी हालत भी गंभीर बनी हुई। देखिए, अग्निकांड की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। यही वो अग्निकांड है जिसमें 5 लोगों की जान चली गई। देखिए, उस अग्निकांड की तस्वीरें, ये वही भयावह तस्वीरें हैं, वही खतरनाक तस्वीरें। किस तरीके से वाहन जले हुए हैं, पूरी तरह चकनाचूर, पूरी तरह से वाहन जले हुए यहाँ पर। और यही वो अग्निकांड है जिसकी वजह से 5 लोगों की मौत हो गई है। 35 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल। यही वो जगह है जहां पर 5 लोगों ने अपनी जान अब तक इस हादसे में गंवा चुके हैं। ये वो अग्निकांड है जिसको सोचकर, उस खतरनाक मंजर को याद करके रूह सिहर उठती है। फरीदाबाद के सेक्टर 24 का ये अग्निकांड देखिए, उसके बाद कितनी भीड़ यहाँ पर इकट्ठी हो गई थी। आसपास के लोग मौके पर इकट्ठे हो गए थे। पुलिस हालांकि पहुंची हुई, देखिए, दमकल की गाड़ियां, लाइन से दमकल की गाड़ियां खड़ी हुई है यहाँ पर। इन हालातों पर काबू पाने के लिए पहुंची थी। ये तभी की है, देखिए किस तरीके से दिल दहला देने वाली वो तस्वीरें। जले हुए वाहन यहाँ पर नजर आ रहे हैं, पूरी तरह जले हुए वाहन, दुकानें, सड़कों पर राख पड़ी हुई है, और जले हुए वाहनों का मलबा भी यहाँ पर पड़ा हुआ है। ये वही अग्निकांड है, इसमें 5 लोगों की मौत हो गई है। 35 से ज़्यादा लोग गंभीर रूप से अभी भी घायल हैं, जिनका इलाज चल रहा है। फिलहाल ये जो पूरा एरिया है, यहाँ पर बैरिकेडिंग लगाई हुई है और टीमें तैनात हैं। फिलहाल इस एरिया में कोई भी आवाजाही नहीं है। ये देखिए, बस की तस्वीरें आप देखिए, पूरी तरह बस और कारें जलकर राख हो चुकी है। और इन तस्वीरों को देखकर ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि वो मंजर कितना खतरनाक होगा। वो मंजर जिसमें 5 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। उन्होंने बचने की कोशिश की हुई होगी, हर संभव कोशिश की होगी, लेकिन इस अग्निकांड के आगे उनकी सारी कोशिशें फेल हो गई और उन्होंने अपनी जान गंवा दी। जो लोग यहां से बच निकले, 35 से ज्यादा लोग, ये भी बहुत बड़ी संख्या है, जिसमें गंभीर रूप से घायल अभी भी लोग हैं, उनका इलाज चल रहा है। कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी हालत ज्यादा गंभीर भी बताई जा रही है। पुलिसकर्मी भी देखिए, एक पुलिसकर्मी भी इसमें, उनकी मौत हो गई है हादसे में। पुलिसकर्मी जो कि इन लोगों को बचाने के लिए भी पहुंचे थे। राहत बचाव कार्य लगातार किया जा रहा था। एक वर्कर समेत पुलिसकर्मी की भी मौत हुई है, और ये छठे दिन हुआ है ऐसा। छठे दिन पुलिसकर्मी और एक वर्कर की जो मौत हुई है, यानी ये जो आंकड़ा है वो बढ़ता चला जा रहा है। और दिल दहला देने वाली ये तस्वीरें इस अग्निकांड की। वर्कशॉप मालिकों के खिलाफ फिलहाल केस दर्ज हो गया है। जांच तो आगे बढ़ रही है, केस दर्ज हो गया है, कार्रवाई चल रही है, लेकिन जो लोग अपनी जान गंवा चुके हैं वो वापस नहीं आ सकते हैं। उन लोगों को जिंदा नहीं किया जा सकता है। वो लोग इस दुनिया से जा चुके हैं, उनके परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। इस खतरनाक मंजर, अग्निकांड, चारों तरफ राख का मलबा आपको पड़ा हुआ नजर आ रहा होगा। जो वाहन यहाँ पर जल चुके हैं पूरी तरीके से। उसी समय यहाँ दमकल की गाड़ियां पहुंची हुई थी और इन पूरे हालातों पर काबू पाया गया था। हमारे साथ गुलशन ग्रोवर, ब्यूरो चीफ, लाइव जुड़ गए हैं, और ज़्यादा जानकारी के लिए गुलशन, ये तस्वीरें भी हम देख रहे हैं, भयावह करने वाली तस्वीरें, और 5 लोगों की इसमें मौत हो गई है आज छठे दिन भी।
गुलशन एक बार अनम्यूट कर दीजिए। गुलशन अनम्यूट कर दीजिए, आवाज नहीं आ पा रही। फरीदाबाद के जी सेक्टर बिल्कुल 24 में जो अग्निकांड हुआ था उसमें अब 5 लोगों की मौत हो चुकी है और जो कि लगभग 3 दर्जन से ज्यादा लोग इसमें घायल हुए थे। अब इसमें एक पुलिसकर्मी की भी मौत हुई है। हालांकि इस पूरे अग्निकांड को लेकर पूरे फरीदाबाद ही नहीं बल्कि हरियाणा में इसको लेकर चर्चा है, क्योंकि जिस सेक्टर 24 इंडस्ट्रियल इलाके में जिस वर्कशॉप में आग लगी थी वहां पर काफी ज्वलनशील पदार्थ था, जिसके कारण एक बड़ा धमाका जो है ब्लास्ट देखने को मिला था। और जो वहां पर उस समय लोग थे उसमें 35 लोगों से ज्यादा जो है उसमें झुलसे थे। हालांकि आप जिस तरह से मौत का जो आंकड़ा बढ़ रहा है वो एक दर्दनाक है, क्योंकि पुलिसकर्मी भी वहां पर जो है उस समय वहां पर मौजूद थे जहां पर ये ब्लास्ट हुआ था। उसमें उन्हें तुरंत जो है दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में भर्ती भी कराया गया था, लेकिन वो जिंदगी और मौत से जूझ रहे थे और आखिरकार उनकी भी मौत हो गई है। तो 5 लोगों का आंकड़ा अब ये धीरे धीरे जिस तरह से मौत का आंकड़ा बढ़ रहा है अपने आप में ही एक दर्दनाक घटना हम कह सकते हैं इसे। और इस अग्निकांड में पूरे तरीके से जो जिला प्रशासन है वो पूरी तरह से सतर्क नजर आ रहा है। और जिस वर्कशॉप में आग लगी थी उस मालिक के खिलाफ भी जो है वो कार्रवाई की गई है। और आखिर जो आग लगने का कारण है ये फिलहाल जो है अभी पूरी तरह से स्पष्ट जो है नहीं हो पाया, लेकिन वो जरूर स्पष्ट हो पाया कि वहां पर केमिकल था, केमिकल के ड्रम थे, ज्वलनशील पदार्थ था। अभी आग वहां तक कैसे पहुंची, क्या कोई शॉर्ट सर्किट का कारण भी जो है वो भी माना जा रहा है। हालांकि कई एंगल से जो है इसको लेकर जांच चल रही है, लेकिन एक दुखद घटना हम इसे कह सकते हैं जिसमें अब तक 5 लोगों की मौत हो चुकी है और लगभग 3 दर्जन से ज्यादा लोग इसमें घायल है। जी, जिन 35 लोगों की बात हो रही है जिनका इलाज चल रहा है उनकी हालत कैसी बताई जा रही है गुलशन? देखिए उसमें कुछ लोग जो है हालांकि वो धीरे धीरे रिकवर हो रहे हैं, लेकिन कुछ लोग अभी भी जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। जिस तरह एक पुलिसकर्मी जिसकी अभी हाल ही में मौत हुई है वो भी जिंदगी और मौत से जूझ रहा था। लगातार डॉक्टर जो है उनका प्रयास कर रहे थे कि ताकि उनकी जान बच सके, लेकिन लगातार उन्हें मेडिकल जो दवाएं दी जाती हैं इस दौरान वो तमाम दी जा रही थी, लेकिन आखिरकार उन्होंने अपनी अब सांसें जो है वो छोड़ दी है। टोटल 5 का आंकड़ा जो है इस समय सामने आया है। और जब ये पूरी घटना हुई उसके बाद से लगातार हम देख रहे हैं कि फरीदाबाद शहर में जो है इसके लेकर काफी चर्चा है, क्योंकि 1 सप्ताह के करीब इस पूरी जो घटना को जो है बीते हुए हो गया है। और लगातार अब जो आंकड़ा जो सामने आ रहा है वो अपने आप में ही ये बता रहा है कि जो ब्लास्ट हुआ है वो किस कदर हुआ है, किस तरह से जो ड्रम में केमिकल था, जो ज्वलनशील पदार्थ था वो किस तरह से ड्रम जो है वो पूरी तरह से फटा है। एक ब्लास्ट जब हुआ था तो आसपास के लोगों में भी काफी अफरा तफरी जो है इस पूरे माहौल को देख करके उस समय देखी गई थी। लेकिन अब जो लोग जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं सभी उनके लिए प्रार्थना भी कर रहे हैं कि ताकि वो जल्द स्वस्थ होकर अपने घर वापस लौटे, क्योंकि ये एक तरह से हादसा था। किसी को ये नहीं पता था कि वर्कशॉप में वो काम कर रहे हैं और काम करते करते इस तरह से ब्लास्ट हो जाएगा और वो इसका शिकार हो जाएंगे और उसमें वो झुलस जाएंगे। लेकिन दुखद घटना जरूर है। फायर ब्रिगेड के कर्मचारी हो या फिर पुलिस हो या तमाम जो जिला प्रशासन की टीम हो वो पूरी तरह से उस समय मुस्तैद भी नजर आई। जो लोग काफी क्रिटिकल थे उन्हें तुरंत जो है शिफ्ट किया गया, सफदरजंग दिल्ली के एम्स में भी शिफ्ट किया गया, सफदरजंग में भी वहां भी शिफ्ट किया गया। तो लगातार उनके जान बचाने की जो कोशिशें है वो जारी है, लेकिन एक दुखद घटना